जैसे ही किरा की आंख खुलती है वह हैरान रह जाती है। वह जमीन पर नहीं बल्कि ग्लेशियर से टूटे बर्फ के एक छोटे से टुकड़े पर खड़ी होती है जो धीरे धीरे समुद्र के बीच बहता जा रहा होता है। उसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है। घबराकर किरा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी तरफ एक रेस्क्यू टीम भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इतना बड़ा समुद्र होने की वजह से उन्हें किरा कहीं दिखाई नहीं देती। आखिर में उन्हें बिना कुछ किए वापस लौटना पड़ता है। अब किरा पूरी तरह अकेली रह जाती है। वह जल्दी जल्दी अपने बैग में फोन ढूंढती है, लेकिन उसे फोन कहीं नहीं मिलता। उसके पास जितना थोड़ा बहुत खाना बचा होता है उसी के सहारे वह खुद को जिंदा रखने की कोशिश करती है। फिर अचानक उसे बर्फ पर अपना फोन पड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन दिक्कत यह होती है कि फोन पूरी तरह खराब हो चुका होता है और वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता। यह देखकर किरा की बची हुई उम्मीद भी टूटने लगती है, लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई होती। अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं। किरा जल्दी से अपना टेंट लगाकर उसके अंदर चली जाती है। बाहर खतरनाक लहरें उसके बर्फ के टुकड़े से टकराती रहती हैं। हवा इतनी तेज होती है कि उसके टेंट में एक बड़ा छेद हो जाता है, लेकिन किरा उसे पूरी ताकत से पकड़े रहती है और किसी तरह बच जाती है। इसके बाद किरा सबसे पहले अपने टेंट का छेद ठीक करती है ताकि दोबारा ऐसी परेशानी न हो। फिर वह मछली पकड़ने के लिए एक फिशिंग लाइन बनाने की कोशिश करती है ताकि उसे खाने के लिए कुछ मिल सके। वह बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती। उधर जिस बर्फ पर वह खड़ी होती है वह भी धीरे धीरे पिघलने लगती है। तभी उसकी नजर दूर जाते हुए एक जहाज पर पड़ती है। उसकी उम्मीद फिर से जाग उठती है। वह तुरंत एक शीशा निकालती है और सूरज की रोशनी को जहाज की तरफ चमकाकर मदद का इशारा करने लगती है। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि शायद जहाज ने उसे देख लिया है। खुशी में किरा अपना सारा सामान समेट लेती है और रेस्क्यू के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद जहाज बिना रुके अपनी दिशा में आगे बढ़ जाता है। अब किरा की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वह फिर से मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ में एक बड़ी दरार पड़ जाती है और वह सीधे बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर जाती है। ठंडे पानी में वह घबरा जाती है और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वह किसी तरह फिर से बर्फ पर चढ़ जाती है। अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके होते हैं और इतनी ज्यादा ठंड होती है कि उसे सहना मुश्किल हो जाता है। फिर उसे अचानक पास से एक भालू की आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से बाहर निकलकर देखती है तो पास के दूसरे बर्फ के टुकड़े पर उसे एक छोटा सा ध्रुवीय भालू का बच्चा दिखाई देता है। किरा को एहसास होता है कि वह नन्हा भालू भी बिल्कुल उसकी तरह रास्ता भटक गया है और पूरी तरह अकेला है।